बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शाहिद है और मैं 2019 से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और मैं वहां पर सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सी लैंग्वेज के हवाले से गाइड करूंगा और ये सी लैंग्वेज हम मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ंक्शन के हवाले से। फ़ंक्शन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, फ़ंक्शन की क्या ज़रूरत है और इससे हमारे प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। फ़ंक्शन बेसिकली एक अलहदा से सेपरेट पीस ऑफ कोडिंग होती है जो हम मेन बॉडी जो होता है या मेन जो हमारा फ़ंक्शन होता है उससे हट के हम अलहदा से एक फ़ंक्शन बनाते हैं, अलहदा से हम पीस ऑफ कोड जो है वो जनरेट करते हैं। जब कभी भी हमें उस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस फंक्शन को मेन बॉडी यानी ये वाला जो हिस्सा है इस एरिया के अंदर हम उसको कॉल करते हैं। तो वो जो सेपरेट पीस ऑफ कोड होते हैं वो क्या करते हैं, तब जब उसको कॉल किया जाता है वो रन होते हैं। जैसे एक बच्चा है, जब हम उसको बुलाते हैं तब भी वो बोलता है, जब भी वो जवाब देता है, बिल्कुल सेम लाइक दैट। इसी तरह से आपके फंक्शंस होते हैं। आप एक से ज़्यादा फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। एज़ यूजुअल जितना आपको चाहिए उसने आप इसमें फ़ंक्शन बना सकते हैं और जब जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इससे आपके प्रोग्राम की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात ये कि इसके वजह से आपके पास जो है वो अगर एरर आ जाता है किसी फंक्शन के अंदर या फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप बाकी तमाम प्रोग्राम को छोड़ के स्पेसिफिक उस फंक्शन को ही देखते हो और उस फंक्शन में से गलती को निकालते हो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो किस तरह से काम करता है इसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक है बिल्ट इन फंक्शन और एक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो हमने अभी तक जो फंक्शन पढ़े, जैसे कि ये मेन है, इसके सामने ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ये भी एक फंक्शन है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, स्कैन एफ एक फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन जो हमने डिस्कस किया, ये बिल्ट इन थे। यानी जो सी लैंग्वेज को बनाने वाले हैं इन्होंने पहले से इसके अंदर बना के रख दिए हैं, इनको बिल्ट इन कहते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, इनको इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखें, उसको इस्तेमाल करने के दो तरीक़ेकार हैं। अगर आप इस इंट मेन के बाद जो है वो फंक्शन बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उस फंक्शन के बारे में क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन के। पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शन से पहले यानी इस मेन से पहले फंक्शन बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी डिक्लेरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल आपकी ज़ुबान में कि जैसे अगर ये मेन है यानी ये बाद में है, इससे बाद फंक्शन बनाना है, इसका मतलब है कि आपको पहले ट्रेलर लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे एक मूवी आती है उसका पहले ट्रेलर आता है और उसके बाद ही उसका जो है वो मूवी को रिलीज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास जो मूवी बाद में दिखाना चाहते हैं तो इसका ट्रेलर आपको पहले लॉन्च करना पड़ेगा। अगर साथ ही मूवी दिखानी है तो फिर ट्रेलर लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम डायरेक्ट जो है वो ट्रेलर के बगैर जो है फंक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विद ट्रेलर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाने जा रहे हैं। फंक्शन सिंपल क्या करेगा कि आपके पास हेलो वर्ड प्रिंट करवाएगा, ठीक है। उसको जब भी कॉल करवाएंगे वो क्या करेगा, आपके पास प्रिंट करवाएगा। प्रिंट, इसका नाम हम लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, छोटा सा फंक्शन बना रहा हूँ ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम टेबल के ज़रिए से फंक्शन बनाएंगे, टेबल का फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, टेबल प्रिंट करेगा। सो ये हेलो वर्ड का हम फंक्शन बना रहे हैं, हेलो वर्ड। इसके बाद इसको यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब ये याद रखिएगा कि फंक्शन के अंदर जो पहली चीज़ है ये इसकी रिटर्न टाइप होती है कि ये क्या रिटर्न करेगा, चूँकि हमने आपको बताया कि ये मोबाइल के अंदर
वॉइड यूज़ नहीं की जा सकती, इसको इंट ही रखना पड़ेगा, तो ये इंट है। सेकंड नंबर पे इसका नेम आ जाता है, फिर ये करली जो ब्रैकेट्स हैं, कह रहा हूँ पैरेंथेसिस इसे कहा जाता है, इसके अंदर हम आर्गूमेंट्स देते हैं जो फंक्शन को पास करवाने होते हैं। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी इसमें हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें इस फंक्शन को कॉल करने पर हेलो वर्ड रिटर्न चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो वर्ड कर देते हैं। अब इस मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम जाके सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम आपको पता है कि प्रिंट है और हमने उसको इस तरह से कॉल करना है। अब हम इसको रन करते हैं और कुछ भी नहीं हमें करना, और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो देखें हेलो वर्ड आपके पास प्रिंट हो गया है। तो मेन बॉडी में तो हमने जस्ट प्रिंट लिखा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेपरेट पीस ऑफ कोड है ये तभी जनरेट होगा या तभी रन होगा जब आप क्या करोगे, इसको कॉल करोगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म करके प्रोग्राम को रन करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब क्या होता है। अब देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अब जब तक उस फंक्शन को आप कॉल नहीं करते, जब तक उसको बुलाते नहीं हैं, तब तक वो रन होने वाला नहीं है। अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम टेबल को प्रिंट करवाएंगे। टेबल किस तरह से प्रिंट होगा कि आपने यहाँ पर टेबल के नाम से, अब ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कोड हम वहाँ पर लिखते थे मेन बॉडी के अंदर, वो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अभी यहाँ पर हमें एक आई की ज़रूरत है, एक नम की ज़रूरत है, ठीक है। आई किस लिए, लूप के लिए, और नंबर जो यूज़र से लेना है। अगर आप यहाँ पर नंबर खुद असाइन कर देते हो तो फिर हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर उसे यूज़र से लेने की। अभी हमें यूज़र से लेना है तो हम एक मैसेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटर नंबर, ओके। इसके बाद हमें स्कैन एफ के ज़रिए से यहाँ पर %d नम, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है कि एक वाइल लूप बनानी है। वाइल लूप में क्या करेंगे हम, ये वाला इसका बॉडी ले लेते हैं नीचे वाला, ताकि हमें लिखना ना पड़े इतना सारा। i लेस दैन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक हमें चलाना है। इसके बाद हम इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर वही फॉर्मेट बनाते हैं जो कि पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने बनाया था। सो वाइल लूप के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अपनी जो वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आपने वहाँ से देख लेनी है। उसमें हमने टेबल को प्रिंट करने के बारे में बताया हुआ है। सो यहाँ पर %d(x) %d इक्वल टू %d, यहाँ पर /n यूज़ करते हैं ताकि नई लाइन पे वो प्रिंट हो और आपको सही से नज़र आए। पहले नंबर पे हमें नम चाहिए, नेक्स्ट जो है वो i, और उसके बाद नम मल्टीप्लाई बाय i। ये इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बात की है, ये क्या सीक्वेंस है, और ये इसलिए मैं इसे डिटेल से समझा नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है कि i में ++ करवा देना है। अभी मैं इसको कॉल किए बिना प्रिंट करता हूँ, देखो कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्या नाम था, टेबल। सो टेबल को मैं प्रिंट करवाता हूँ। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये रन हो गया है। अब इसी रन होने के वक्त इसने पहले नंबर पे हमसे पूछा कि नंबर एंटर करो जिसका टेबल चाहिए। मैं 7 एंटर करता हूँ और इसे रन करवाता हूँ तो ये रन नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है। ओके 5। सो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, हम इसे दोबारा से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको ठीक करते हैं। हमने यूज़र से नंबर लिया और टेबल में इंट आई एंटर नंबर एंड नम ओके। एक मिस्टेक जो हमसे हुई वो ये थी कि हमने आई को जो है वो 1 असाइन करना था, वो नहीं किया। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है क्योंकि आई को लूप को हमें बताना तो पड़ेगा ना कि हमने आई को की ओरिजिनल वैल्यू क्या है।
सो ये एक मिस्टेक थी जो मुझसे हुई। इसके बाद 5, और ये देखें आपके पास 5 का टेबल खूबसूरत आउटपुट के सूरत में आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। सो ये है बेसिकली फंक्शन। सो ये ऊपर हमने फंक्शन बनाया और मेन बॉडी में जस्ट क्या है आपके पास, आपने उस प्रोग्राम को टेबल में देखा। अब देखें हमारे पास एरर आया, तो मैंने अब अगर और भी मतलब यहाँ पर फंक्शन होते तो मुझे चूँकि टेबल में एरर महसूस हो रहा था तो मैंने टेबल के फंक्शन को ही देखना था, तो बाकी फंक्शंस को नहीं देखना था। इसका मतलब ये है कि फंक्शन एरर को स्पेसिफाई करने में बड़ा मदद फराहम करता है, यानी ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली एरर कहाँ पर मौजूद है। तो होप सो आज की ये वीडियो फंक्शन के हवाले से, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको इसकी समझ भी आई होगी। यहाँ पर आप और भी बेशुमार प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं आपको टेबल के हवाले से बना के दिखाया और सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको नीचे कॉल करवा सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस को भी कॉल करवा सकते हैं। जितने फंक्शन आप बनाएंगे उतने ही आप वहाँ पर उनको कॉल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर पहले हमें जो है वो ट्रेलर लॉन्च करना है, यानी आपका फंक्शन जो है वो एंड पे बनाएं, तो फिर हमें किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा फ़र्क है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।